हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी को ज्योग्राफी मेजर 6, 7, 8 का सिलेबस बताने वाले हैं और इंग्लिश में इन स्टूडेंट्स से हिंदी पीडीएफ में ले जाकर बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सिलेबस में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले तो मेजर 6 में आप लोग को ओशिनोग्राफी एंड बायोजोग्राफी दिया हुआ है और देखते हैं मेजर 7 में क्या दिया हुआ है। तो ज्योग्राफी ऑफ झारखंड दिया हुआ है और मेजर 8 में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी ठीक ही दिया हुआ है, ठीक है, कुछ खास है नहीं, मतलब है खास तो है ही। झारखंड का एक आप लोग को एरिया दिया जाएगा, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें भी, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग हिंदी में सबसे पहले देखते हैं, इंग्लिश में आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं, चलिए। तो देखिए हिंदी में मेजर 6 का क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, भूमि और समुद्र का सामान्य वितरण, हाइपोग्राफिक वक्र क्या है, गहराई के अनुसार समुद्र तल के क्षेत्र, अटलांटिक और भारतीय महासागरों की निचली राहत, महासागरों में तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए, महासागरों में जो टेम्परेचर जो रहता है वो कहीं हॉरिजेंटल जाता है तो कहीं दूसरा टाइप से जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और कहीं क्षैतिज, ठीक है। अब देखिए मॉड्यूल 2 में क्या है, महासागरीय लवणता यानी कि ओशियनिक सैलिनिटी जो रहता है इसके बारे में, घनत्व और कितना पानी में या फिर कितना दूर, मतलब कितना वाटर में कितना सैलिनिटी है उसके बारे में, ठीक है। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले और वितरण करने वाले कारक, तो महासागरीय धाराओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम, किस तरह से हैं। लहरें एवं ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्तियों के बारे में पढ़ना है। ज्वार के प्रकार कौन कौन से हैं, समुद्र तल पर निक्षेप और क्षेत्रीय एवं समुद्री निक्षेप, वितरण, मूंगे की चट्टानें, फिर प्लवक के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 में अन्य विज्ञानों के साथ जैव भूगोल संबंध की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। जो जैव भूगोल है उसका अन्य विज्ञानों के साथ कैसा संबंध है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और परिभाषित भी करेंगे। दायरा और महत्व, जैव भूगोल का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, जल विज्ञान चक्र यानी कि वाटर साइकिल, ठीक है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, फिर जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। मॉड्यूल 4 में बायोम की अवधारणा को पढ़ेंगे और इसके प्रकारों को पढ़ेंगे। भारत और झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता क्षरण एवं संरक्षण, कैसे हम लोग जैव विविधता को संरक्षित रख सकते हैं। भारत में मिट्टी और मिट्टी के कटाव और उसके संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। भारत में बंजर भूमि का विकास और प्रबंधन के बारे में, ठीक है। अब मेजर 7 जो आप लोग का बायोजोग्राफी है। बायोजोग्राफी कहने का मतलब नहीं, बायोजोग्राफी तो आप लोग का यहीं पर है। ओशिनोग्राफी और बायोजोग्राफी मॉड्यूल 6 में है और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड आप लोग का मेजर 7 में है। तो इसमें क्या पढ़ना, भौतिक विज्ञान और राहत, जल निकासी पैटर्न, मतलब झारखंड का कैसा है सो पूछ रहा है। झारखंड का जलवायु, झारखंड में वन संसाधन और इसका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व, आपदा जोखिम प्रबंधन की समस्या और न्यूनीकरण, आकाशीय बिजली, सूखा, ये सारा झारखंड के लेवल पर बताना है। झारखंड में जो है सो कृषि कैसा होता है, इसका सिंचाई, प्रकार, वितरण, समस्या और समाधान, प्रमुख फसलों को लिखना है, खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, जनसंख्या संरचना, लिंग, आयु, धार्मिक समुदाय कौन कौन से झारखंड में, ठीक है। मॉड्यूल 3 में संसाधनों के बारे में, प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, खनिज और कुछ संसाधन जैसे कोयला, यूरेनियम, वितरण और विकास, ठीक है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है। थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। उद्योग स्थान कारक, लोहा और इस्पात, सीमेंट का वितरण, ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ना है, तो झारखंड में परिवहन, सड़क और रेलवे और पर्यटन, इको पर्यटन का विकास, बचे हुए खनन विकल्पों के लिए रणनीतिक उपयोग, संथालों और मुंडाओं की अर्थव्यवस्था और आवास, सामाजिक आर्थिक और झारखंड की पर्यावरणीय समस्याएं। तो इतना आप लोग को मेजर 6 और मेजर 7 में पढ़ना है। बाकी जो है प्रैक्टिकल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेजर 8 का जो प्रैक्टिकल है इस तरह से है। हैप्सोमेट्रिक कर्व ऑफ ओशियन फ्लोर शोइंग ओशियन करंट एंड सैलिनिटी ऑन ओशियन मैप, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अल्टीमेट्रिक फ्रिक्वेंसी ग्राफ, सिनोप्टिक चार्ट ऑन ओशियन, इंटरप्रिटेशन एंड नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड साइक्लोन स्केल। तो ये इससे आपको 30 मार्क्स
मिलेंगे। मॉड्यूल 2 में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, क्रॉस सेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजिकल मैप, जियोलॉजिकल साइंस डायग्राम, फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो, एम्ब्रोथर्मिक डायग्राम। बहुत ही आसान है सारा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड रहा है। आप लोग बढ़िया से अगर चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, बढ़िया से बढ़िया पढ़ना, ठीक है, ये सब का बढ़िया से नोट्स हम रेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और गूगल मीट में क्लासेज भी लेते हैं, तो आप लोग प्राइवेट क्लास में मेरे ज्वाइन कीजिए फटाक से, ठीक है, और सारा का सारा सुविधा प्राप्त कीजिए। और क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग का लंबा सिलेबस भी है, तो जल्दी कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी आप जब भी ज्वाइन कीजिएगा उसके लिए हम अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए मॉड्यूल 3 में क्या सर्वे ऑफ द एरिया इन झारखंड अलॉटेड बाय HOD, फिजिकल फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दीज on these features area must be taken from nearby institution of on respective टोपोसिट। तो ये टोपोसिट वगैरह दिया जाएगा वहाँ, और जो डी एक एरिया को आप लोग को अलॉट करेंगे और वहीं पर जो है सारा बताना है, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, बायोडिवर्सिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो प्रैक्टिकल के बारे में तो हम स्पेशल क्लास लेते ही हैं, तो आप लोग को ज्वाइन होना ही चाहिए, ठीक है। और जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, कोई ख़ास नहीं है, तो लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो बताइएगा फ्रेंड्स। और हम तो बोलेंगे ज्योग्राफी का अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर करें, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी मेरा बैकग्राउंड रहा है, ज्योग्राफी मेरा पूरा खून में दौड़ रहा है, ठीक है, इतना सुंदर लगता है क्या ही बताएं। तो फ्रेंड्स हम इतना सुंदर से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, इतना सुंदर से बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग का जो एग्जामिनर रहेगा वो देख के चौंक जाएगा, ठीक है। इतना सुंदर से कॉपी आप लोग लिखिएगा जो, तो जरूर से जो है सो ज्वाइन कीजिए, ठीक है, एक बार मौका ज़रूर दीजिए। बाकी आप लोग का जैसा मन लगेगा फिर अगला सेमेस्टर में कीजिएगा, ठीक है। तो हमको लगता है स्टूडेंट्स आप लोग बढ़िया ही लगेगा, आप लोग को बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स रेगुलर ज्वाइन होते आ रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग यहाँ भी वीडियोज़ को देखते रहें, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर आते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरव्यू के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।